हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नैनिस्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी सॉल्यूशन चैप्टर 1 तू जिंदा है। तो ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे। ये क्लास 8 जो हिंदी है ये क्लास 10th का चलता है, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो मुस्लिम बच्चे हैं, मुस्लिम स्टूडेंट है, तो उसका राष्ट्रभाषा हिंदी है, जिसको नन हिंदी कहा जाता है। क्या है? नन हिंदी। जो क्लास 8 का हिंदी भाग 3 किसलय हिंदी जो है वो क्लास 10 के लिए चलता है, यानी उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसको आ हिंदी के नाम से जानते हैं, यानी हिंदी यानी नन हिंदी, जिसको हिंदी में कहते हैं आ हिंदी। तो सबसे पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो, जिसका लेखक है शंकर शैलेंद्र। इस चैप्टर को आज हम कम्प्लीटली पढ़ाएंगे और इसको समझेंगे भी। तो देर नहीं करना है, तमाम साथी रेगुलर इस वीडियो के आखिर तक देखेंगे, जो तमाम पंक्तियों का यानी इस कविता का हम खुलासा आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, और आखिर में तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता क्या है? कहता है कि यह कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है तथा अतीत के दुख पलों को भुलाकर आशा और जीत की नई दुनिया को स्वागत करने के लिए प्रेरणादायक है। इसलिए कहता है कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। क्या कहता है? ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीं पर। ये कवि अपने पहले पंक्ति में कहता है कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। आप अपनी ज़िंदगी में जो काम कर रहे हैं उसको इच्छापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक और धैर्यपूर्वक उस काम को करते जाओ। आपको यकीनन कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेंगी और आप भविष्य में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो कहता अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। कहता कि कहीं स्वर्ग है, कहीं जन्नत है, तो आप उसको ज़मीन पर ला करके देखिए। तो ऐसा नहीं, इसलिए यहाँ कवि कह रहा है कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी को जीत में यकीन कर, यानी ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। इसका अर्थ है मन से यदि तू जिंदा है तो ज़िंदगी में जीत होगी, ये विश्वास रखो। क्या रखना है? विश्वास रखना है। यदि कहीं स्वर्ग है तो तुम अपने कर्म से उसे ज़मीन पर उतार ले। अपने कर्म से ज़मीन पर आप उतार सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं, लेकिन आपको ईमानदारीपूर्वक मेहनत करना है। अगला पंक्ति में कह रहा है कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। फिर यहाँ अगला इसमें कह रहा है, इसका अर्थ है, ये जो पंक्ति हमने पढ़ा इसका अर्थ क्या है? गम और अत्याचार के कुछ दिन बीत गए। आपके पास जो गम अगर आता है तो वो कुछ दिन के लिए है ना। तो वो कहता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये अकबर के दरबार में एक नौतर रत्न थे, तो उसको कहा था अकबर बादशाह कि एक ऐसी लाइन लिखो जो हर मुसीबत में, हर हाल में, हर वक्त ये फिट हो जाए। अगर आपके पास कोई खुशी आता है तो ये खुशी का पल भी गुजर जाएगा, इसलिए खुशी की वजह से आपको उतना भी उत्साहित नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई मुसीबत आ गया तो उस वक्त ये भी सोचो कि ये मुसीबत भी अगर आया है तो ये भी गुजर जाएगा, ये रहने वाला हमेशा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं। तो इसका अर्थ हम देखेंगे, जो अभी हमने पंक्ति पढ़ा कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, इस अर्थ में कहते गम और अत्याचार के कुछ दिन बीत गए। आज के दिन भी यदि तुम दुख में है तो वो भी गुजर जाएंगे, क्योंकि दुख के हज़ारों दिन बीत चुके हैं। इस ज़िंदगी में कभी न कभी तो बाहर आएंगी ही। तुम अपने सुकर्म से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हो, यदि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। अब इसका अगला पंक्ति हम पढ़ेंगे कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन ज़मीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। ये आपको हम यहाँ इसमें थोड़ा सा दिया है, और मैं आपकी पाठ्य पुस्तक का जो कविता है उसका पूरे पंक्तियों को मैं पढ़ रहा हूँ, जिसका अर्थ यहाँ दिया है। कहता है कि सुबह और शाम लाल रंग से रंगे गगन को चूम कर ज़मीन झूम झूम कर गीत गाती है, अर्थात सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी आनंदित हो जाती है। उसी प्रकार हे मानव, यानी हे इंसान,
तभी मुझे आनंदित कर दे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार कर ज़मीन पर ला दे। यदि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की सफलता पर विश्वास करो। तो इस तरीके से अब अगला पंक्ति में कह रहा है, कर हजार भेष, क्या करें, हजार भेष घर के आई मौत, यानी घिर के आई मौत, यानी हजार भेष घर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, है ना। तो इस पंक्ति में कह रहा है, शायद कवि क्या कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि अर्थ हमारे काफिला यानी मानव समुदाय को मंजिलों यानी लक्ष्य का इंतज़ार है, जो आंधियों और बिजलियों यानी दुख ही दुख की पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। तू भी बढ़ो और कदम से कदम मिलाकर अपने मंजिलों को हम सब एक साथ प्राप्त करेंगे। अगर स्वर्ग है कहीं तो उसे उतार ला ज़मीन पर ला दो। यदि तुम जिंदा है तो ज़िंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। विश्वास रखने की बात कर रहा है। अगला पंक्ति है, ज़मीं के पेट में पली अगन, पले हैं जलजले, टिके न टिक सकेंगे, भूख रोग के स्वराज ये, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। तो इस पंक्ति में यहाँ कवि कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ज़मीन के गर्भ में आग है, भूकंप दोनों पलते हैं, लेकिन धरती माँ कभी घबराती नहीं है। क्या कहता है, ज़मीन में क्या है, कहता है कि इसमें भूकंप भी है और आग भी है, फिर भी धरती माँ कभी घबराती नहीं। उसी प्रकार भूख, बेकारी, बेरोजगारी रूपी रोग का अपना राज यानी स्वराज भी नहीं टिक सकेंगे। विपत्तियों के सर कुचल कर हम सब एकता के सूत्र में बंधकर सदैव एक साथ चलते रहेंगे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार कर ज़मीन पर ले आओ, तो जिंदा है तो ज़िंदगी में सफलता पर विश्वास करो। ये उस कवि की पंक्ति जो पढ़े हम, उसका ये अर्थ है। अगला पंक्ति है, कहता है कि, और ये आखिरी पंक्ति है, कहता है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग। ये कहता है, बुरी है आग की पेट, है ना, बुरी है आग के पेट और बुरी हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, यानी नया घर बनेगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। तो यहाँ कहता है कि भूख और अपराध दोनों बुरे हैं, यदि ये दोनों समाप्त नहीं हुए तो एक दिन इनकलाब यानी विरोध की आवाज़ बनेंगे, जिससे जुल्म के महल ढह जाएंगे, नए घर बनेंगे, अर्थात शांति का माहौल बनेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जब तक इस संसार में रहें तो लोगों को दुख ना पहुंचाए और ये अपराधी वाला काम ना करें, मिलजुल कर रहें। फिर कह रहा है, अगर स्वर्ग कहीं है तो अपने परिश्रम और सत्कर्म यानी अपने अच्छे काम, अपने अच्छे कर्तव्य से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हैं। हे मानव यानी हे इंसान, तू यदि जिंदा है तो ज़िंदगी में सफलता मिलेगी, इस बात पर विश्वास रखो। ये कवि शैलेंद्र कुमार ने कहा है। इस तरीके से अब गतिविधि क्या है अपना ये, तो इस तरीके से ये आपका जो कविता का जो पंक्तियां हैं ये आपका यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद इसके जो कंप्लीट क्वेश्चन और आंसर है, तो ये तमाम क्वेश्चन आंसर को हम कंप्लीट कराएंगे। और आप लोग जो भी साथी अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरा साथी भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो इस के बाद हम अगले वीडियोस को जरूर पढ़ाएंगे। तो साथियों, आपको ये पता चला कि आपका जो हिंदी बुक है क्लास 10th का, जो कक्षा 8 का किसले हिंदी भाग 3 चलता है क्लास 10th में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के लिए, तो आप इस तमाम चैप्टर को एक बार ध्यान से तमाम को इसको पंक्ति जो हमने पढ़ा उसका जो हल किए उसको देखिए। उसके बाद अब तमाम ऑब्जेक्टिव को भी आप देखिए। आप चलिए शुरू करेंगे हम अब ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं कि इस कविता का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें है कि कविता में हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है, रास्ता का, घर का, मंजिल का या महल का। तो कारवां को किसका है, यानी रास्ते, जब कोई आदमी मंजिल की तरफ निकलता है, मंजिल की तरफ रास्ते से निकलता है तो उस रास्ते में कारवां क्यों नहीं होता रास्ता, तो उसको किसकी तलाश होती है, तो मंजिल की, यानी गो नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है, तू जिंदा है तो कविता में कवि कौन है। तू जिंदा है तो इस कविता के कवि कौन है, तो शंकर शैलेंद्र है, खो नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कहता है कि तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। कौन सी विधा है, तो कौन सी विधा है, ये कविता है, यानी कविता। इस तरीके से यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तू जिंदा है तो ये शंकर शैलेंद्र है, यानी ये कविता है, ईदगाह है, प्रेमचंद है। इस तरीके से यहाँ आपका ये देख सकते हैं
तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि तू जिंदा है तो डैश कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत करता है। तो इस कविता में कहता है गहरे जीवन राग का, उत्साह का, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर गो इसका आंसर है, यानी गहरे जीवन राग एवं उत्साह का इसमें प्रस्तुत करता है। अगर आप सुनना चाहें तो यहाँ सुन सकते हैं। कहते हैं कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीं पर। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीं पर। इस तरीके से ये कविता शैलेंद्र सिंह ने लिखा है। अगला है 5 नंबर में, कह रहे कि तू जिंदा है तो डैश कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया है, यानी कौन सा पक्ष का वर्णन किया है। ये बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो के आखिर तक ध्यान से सुनते रहेंगे। निराशावादी का, आशावादी का, प्रेरणावादी का या साम्यवादी का। तो किसका, आशावादी का, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट है, यानी आशावादी का, आशावादी पक्ष का वर्णन किया है। 6 नंबर में कह रहे कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो वो हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। को नंबर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर को बिल्कुल राइट आंसर है। 7 नंबर में कह रहे हैं कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। तो कहता है कि स्वाभिमानी वाला आदमी जिंदा माना जाता है, ऑप्शन नंबर वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो डैश कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करता है। तो इसमें कवि कहा है, को नंबर में कह रहा है आज़ादी प्राप्त के लिए, किसके लिए, आज़ादी प्राप्त के लिए, ऑप्शन नंबर को इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है विनाश के बाद क्या होता है। विनाश के बाद क्या होता है, तो नवनिर्माण होता है। विनाश जब हो जाता है कोई चीज़ तो फिर से उसका निर्माण किया जाता है। कोई चीज़ बर्बाद हो जाता है फिर उसको हम सही करते हैं। अगला है स्वराज्य का अर्थ क्या होता है। स्वराज्य का अर्थ क्या होता है, तो स्वराज्य का होता है अपना राज्य, होता है ना। स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था। तो क्या है, ये अपना राज्य, स्वराज्य यानी अपना राज्य। अगला है कमल की कोमल डंठल को कहते हैं, कमल की कोमल डंठल को क्या कहते हैं। तो कमल की कोमल डंठल को मिरनाल कहते हैं। को नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इस तरीके से ये चैप्टर का आपका तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हुआ। तो हम यहाँ आप लोगों को देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ शब्दार्थ भी है जिसमें कहते हैं कि यकीन के मानी होता है भरोसा, सितम के मानी होता है जुल्म, गुजर के मानी होता है बीतना, और चमन के मानी होता है बाग फुलवाड़ी, बहार के मानी होता है बसंत शोभा, सुंदरता का मानी बहार के मानी सुंदरता हुआ, जुल्म के मानी होता है अत्याचार, श्रृंगार के मानी होता है श्रृंगार, कारवां के मानी होता है काफिला, ज़मीन के मानी होता है ज़मीन, अग्नि का मतलब होता है आग, जलजले का मतलब होता है भूकंप, स्वराज्य मतलब अपना राज्य। इस तरीके से इस चैप्टर मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं बता दिया ताकि इससे आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो मैं अगला चैप्टर इससे और बेहतर तरीके से हम पढ़ाएंगे जिसमें तमाम ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर को पढ़ाएंगे। वक्त आपके पास बहुत कम है, कंपेरेटिव अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में करेंगे, एक एक लाइन हम पढ़ा सकते हैं लेकिन समय बहुत लग जाएगा। एक दो पंक्ति हम पढ़ के देते हैं। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीं पर, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला ज़मीं पर। यानी कहता है कि हजार कितनों भी अगर उपाय आप बचने की करोगे लेकिन नहीं बच सकते हो, इसलिए कि मौत किसी न किसी बहाना से आपके दरवाजे पर वो आ ही जाएंगे और तुझे वो न छल सकी चली गई वो हार कर। यानी मौत किसी भी बहाने का इंतज़ार नहीं करता है, किसी दिन न किसी दिन आपको मरना है। तो इस तरीके से चैप्टर 1 जो है कविता तू जिंदा है तो मैं कंप्लीट करता हूँ, और इससे अगला वीडियो बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर के आएंगे। अगला चैप्टर है जो ईदगाह है, और वो बहुत ही मज़ेदार कहानी है, और जिस कहानी का लेखक है प्रेमचंद, उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो आप तमाम साथी जो भी इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिए और दोस्तों तो शेयर भी कर दिए। जय हिंद।